अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज। मैं हूँ ज़ुबारी रहमान, मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर कल मुल्क की तारीख में बड़ा अपसेट हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, देखने में नहीं आया। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये पहले तो ये हुआ क्या है, दूसरा ये कि तज्जियाकार कह रहे हैं कि अब इखलाकी तौर पर, रसूली तौर पर तो खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। खान साहब खुद भी अब बड़े प्रेशर में है, तो क्या अगला स्टेप लेने जा रहे हैं वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। 3 सवाल है आपके। 3 सवाल। पहले मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आता हूँ कि तज्जियाकार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब अखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाएं। ठीक है, किस कदर अफसोस की बात है ये। ठीक है, तो जब हम इन लोगों पे तनकीद करते हैं तो चंद लोगों के पेट में जो है वो मरोड़ उठने लग जाता है कि जी फलां 30 सालों से सहाफत कर रहा है, फलां 40 सालों से सहाफत कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुकूमत को अक्सरियत हासिल थी ना, 181 अराकीन थे हुकूमत के। ठीक है, और हफीज शेख को वोट मिले हैं 164। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अब तो वीडियो सामने आ चुकी है ना कि इन लोगों ने हार्स ट्रेडिंग की है, लोगों को खरीदा है, पैसा लगाया है, करप्शन को फरोग दिया है, हार्स ट्रेडिंग को फरोग दिया है, लोगों के ज़मीर की कीमत लगाई है, और इस तरह चंद हुकूमत के इत्तेहादियों को वो अपने साथ शामिल करने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, यानी डकैती की है, डाका डाला है, और वो तो चैंपियन है, वो तो हीरो है। ठीक है, लेकिन जिनके घर डकैती हुई है वो अखलाकी तौर पे मुस्ताफी हो जाए, ये इनकी दलील है। ठीक है, ये है इनकी जमहूरियत, और ये है इनकी वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्हें वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो याद नहीं आता। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारे जो तज्जियाकार हैं उनका असल काम ही यही है कि वो समाज की फिक्री और शऊरी तरबियत करते हैं। बल्कि मैं अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि वो समाज को फिक्री बगावत पे उकसाते हैं। ठीक है, इस रिवायत की हमने हौसला शिकनी करनी है, जो कि हार्स ट्रेडिंग की रिवायत है, जो 1985 से शुरू हुई है, और अब फिर उसका एक अहया हो गया है, दोबारा रिवाइवल हुआ है। ठीक है, वो गलत नहीं है जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब अखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाएं, अजीब दलील है जो मेरी समझ से मावरा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि हुआ क्या है, देखें हफीज शेख को मिले हैं 164, और खवातीन की नशिस्त पे जो पीटीआई की थी फौजिया अरशद साहिबा, उन्हें जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 174। ठीक है, यानी हफीज शेख साहब को 10 कम मिले हैं, और फौजिया अरशद भी तो पीटीआई की कैंडिडेट थी ना, उनको 10 ज्यादा मिले हैं, 174 मिले हैं। तो 2-3 बातें हो सकती हैं। एक बात तो यह है कि अपोजिशन ने अपना पूरा फोकस रखा हुआ था, अपनी पूरी एनर्जी, ताकत और तवानाई और तमाम तर वसाइल जो है ना उन्होंने झोंक दिए थे हफीज शेख को हराने के लिए। उस तरफ उनका इस कदर जो है ना ध्यान नहीं था। ठीक है, और ना ही उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज शामिल थी, क्योंकि डेफिनेटली पूरे 3 सूबों में कल सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा मरकज निगाह कौन सी नशिस्त थी, हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी का मुकाबला। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह हो सकता है कि हफीज शेख पे पीटीआई के अंदर या इत्तेहादियों के चंद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। एक तो इन्होंने पूरी तवज्जो इस तरफ दी, लोगों को खरीदा। दूसरा, पीटीआई के अंदर भी चंद आवाजें आपने देखा होगा कि शुरू में उठना शुरू हो गई थी कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। अब ये एक अलग डिबेट है कि आया हफीज शेख कैंडिडेट होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, क्या हफीज शेख से जो है ना बेटर कोई ऑप्शन मौजूद था या नहीं था। ठीक है, इस पे तो अलग से एक वीडियो में बात की जा सकती है, लेकिन सरे दस इतना ही है कि उन्होंने अपनी ताकत पूरी इस तरफ तो मरकूज रखी, और दूसरा ये कि चंद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस हवाले से मौजूद थे। अब इमरान खान साहब कल जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया है, हंगामी इजलास बुलाया। इजलास शुरू होते ही कैबिनेट के लोग थे, इमरान खान साहब ने यानी कि इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले ही अपना माइंड बता दिया। डेफिनेटली इस तरह के जब अपसेट हो जाते हैं, बिगेस्ट अपसेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का अपसेट हो सकता है। ठीक है, तो इमरान खान साहब की तरफ लोग देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, मतलब जितने भी उनके मिनिस्टर्स MNAs हैं तो वो
ऐसे वक्त में अपने लीडर की तरफ देखते हैं, क्योंकि उस वक्त आपने देखा कि लोगों ने जो है ना आग के शोले उगलना शुरू कर दिए। आमिर मीर लोगों ने, मंसूर अली खान ने, बाकी लोगों ने ना, उनके नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। मुनीर शाह साहब हैं, ठीक है, जो बड़े तज्जियाकार हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं। वो अक्सर इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं 40 का टोला, ठीक है, 40 का टोला है। तो उन्होंने आग के शोले जो है ना बुलंद करना शुरू कर दिए, उगलना शुरू कर दिए। इमरान खान साहब ने पहले ही इजलास शुरू होते हुए कहा कि मैं इस तरह बुज़दिली के साथ हुकूमत नहीं कर सकता। मैं इसी ऐवान से, कौमी असम्बली से अब अदम एतमाद का वोट एक बार फिर लूंगा, फिर एक बार वोट लूंगा। व्हाट डज दैट मीन? इमरान खान साहब फिर जब अदम एतमाद का वोट लेंगे तो 180, 182, 186 जितने भी अरकान हैं उन पर एतमाद का इजहार करते हैं, तो उससे ये साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब को ईमान का एतमाद हासिल है। और आप लोगों ने जो है ना हार्स ट्रेडिंग की, जोड़ तोड़ की सियासत की, लोगों को खरीदा, कारोबार बनाया इस चीज को, ठीक है, इस इलेक्शन को। तो इस तरह उनकी करप्शन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। और इससे ये भी साबित होता है, एक आईनी ऑप्शन है, ये कानूनी ऑप्शन है। मैं कल देख रहा था, शायद हकार अब्बासी साहब कह रहे थे कि नहीं जी बस साहब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन खत्म हो गए, जो है ना अदम एतमाद का इजहार हो गया है, ये जो सेनेट के इलेक्शन थे। भाई ये कानूनी आईनी ऑप्शन है, ठीक है, 100% कानूनी और आईनी ऑप्शन है। और इस तरह का इकदाम करके इमरान खान साहब ने, यानी कि यूं समझ लें कि पीडीएम की जो जीत है, जब इसका नतीजा आएगा ना अदम एतमाद का, तो वो शिकस्त में बदल जाएगी। क्योंकि इसी ईमान से इमरान खान साहब अगर 180-85 ले लेते हैं, 185-86, और देखना कि 185-86 ही लेंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, तो फिर इनके पास क्या जवाब होगा? फिर क्या वो ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर पार्लियामेंट ने जो है ना अदम एतमाद का इजहार किया या कौमी असम्बली ने अदम एतमाद का इजहार किया? तो ये काम पलट कर वार करना, रद्द अमल देना, जवाब देना, ठीक है, और घबराहट में भी ना देना, बल्कि कानून और आइन के दायरे में देना, ये इमरान खान साहब का खासा हो सकता है, ठीक है। और ये बात तो कंफर्म है। देखो सबसे बदतरीन जो मुखालिफ भी है ना इमरान खान साहब के, वो ये तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब फाइटर हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर रहा जो किसी ने पहले कही ही ना हो। हारून रशीद साहब बहुत पुराने दोस्त हैं, आजकल किस कदर सियासी इख्तिलाफात हैं उनके, तो उन्होंने तज्जिया दिया, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं एंकर से, कहा आपको लगता है कि मरियम नवाज फाइटर है? फाइटर तो भाई इमरान खान है, ठीक है, वो पलट कर जवाब देगा। इनका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब, आपने एक दफा जो ना लोगों को खरीद लिया, आगे पीछे कर लिया, तो आपने समझ लिया कि इमरान खान को आपने खत्म कर लिया है। आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह का जवाब वो पलट कर देगा इमरान खान। तो ये हारून रशीद साहब का तज्जिया, हालांकि किस कदर सियासी तौर पे मुखालफत करते हैं, दलील से करते हैं, करनी चाहिए ना, दलील से आप करें ना, लेकिन जो खासियत है उनके अंदर है वो जो है ना हारून रशीद साहब भी बताते रहते हैं, और डेफिनेटली वो उनको क्लोज सर्कल्स में है, तो उनकी राय ज्यादा साइब होगी इस हवाले से। नाज़रीन, जरदारी साहब का एक कौल बड़ा मशहूर है और वो अक्सर बेशतर कहते रहते हैं कुछ हमसे ही सीख लिया होता। तो मुझे लगता है अंसारी साहब, खान साहब को उनसे सीखना चाहिए था कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से हारा हुआ इलेक्शन जीतना है। और आवाम को भी सामने था कि इम्कानात नहीं थे गिलानी साहब को जीतने के, लेकिन वीडियो आई और उसके बाद भी गिलानी साहब जीते हैं, तो बड़ा अपसेट क्यों हुआ ये आपको खुद पता लग गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।